नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंटरीज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं देऊरकोटा। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रीवा इलाहाबाद राजमार्ग पर कटरा के निकट देऊर ग्राम के क्षेत्र में स्थित है। यह रीवा से लगभग 66 किलोमीटर और इलाहाबाद से 75 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है। यह मार्ग प्राचीन काल में दक्षिणापथ कहा जाता था। यह उन मुख्य मार्गों में से एक था जिससे भिक्षु पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस स्थल की खोज सन 1982 में डॉक्टर फणिकांत मिश्र पुरातत्ववेत्ता तथा स्थानीय शोध जिज्ञासु श्री अजीत सिंह द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थल का संबंध भरहुत तथा कौशाम्बी से भी रहा था। विस्तृत अध्ययन एवं पुरातत्व उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि यह मौर्य तथा शुंगकालीन विभिन्न प्रकार के पुरावशेष हैं, जिनमें स्तूप, विहार, भवन के अवशेष, प्रारंभिक मठों की कई नींव, प्राचीन रास्ते, पानी के कुंड और लगभग 50 गुफाएं और चट्टानें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ में भिक्षुओं के रहने के प्रमाण मिले हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत कई विभिन्न शैल आश्रय भी प्रकाश में लाए गए हैं, जिनमें आदिमानव द्वारा लाल सफेद रंग के चित्र बनाए गए थे। इनमें से एक गुफा की दीवार पर एक स्तूप और एक पेड़ की बहुत फीकी पेंटिंग है, जो रेलिंग से घिरा हुआ है। लगभग निश्चित रूप से बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के समय बैठे थे। मठों की खुदाई से सिक्के, खूबसूरती से बनी चूड़ियां, छोटी मिट्टी की मूर्तियां और विभिन्न तांबे की वस्तुएं मिली हैं। कुछ स्तूपों के आसपास खुदाई करने पर पत्थर की रेलिंग मिली है, जिन पर स्तूप, पहिए और अन्य पहचानने योग्य बौद्ध प्रतीकों जैसी साधारण सजावट थी। समस्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण ईंटों का स्तूप क्रमांक 1 है, जिसका निर्माण मौर्य काल में एक चौकोर चबूतरे पर किया गया था। कालांतर में शुंग काल में स्तूप में हर्मिका तथा प्रदक्षिणा पथ निर्मित किए गए, जिन पर दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण किए गए हैं। वर्ष 1999 और 2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा यहां पुरातात्विक उत्खनन करवाया गया, जिसमें प्रदक्षिणा पद के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में स्तूप क्रमांक 1 के पास 2 बहुत ही रोचक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनमें एक सुंदर पत्थर की छतरी और एक बड़ा पत्थर का स्तंभ था, जो अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों की तरह अत्यधिक पॉलिश किया गया था, लेकिन चुनार बलुआ पत्थर से नहीं बना था, जिससे राजा के सभी स्तंभ बनाए गए थे। इस स्तंभ को लगभग 60 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिस पर 6 पंक्तियां वाला भगवान बुद्ध को समर्पित लेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। हालांकि इसकी खंडित अवस्था के कारण इसे पढ़ना मुश्किल है। बुद्ध का उल्लेख पहली पंक्ति में किया गया है। बाकी का सार यह है कि एक अनाम उपासक ने बुद्ध के सम्मान में स्तंभ बनवाया था और धम्मदेव नामक एक आचार्य और उनके 3 शिष्यों उत्तममित्र, भद्र और उपासक, जो सभी मठ में रहते थे, ने इस परियोजना में मदद की थी। प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि इस शिलालेख की लिपि राजा अशोक की लिपि से पुरानी हो सकती है। टूटे हुए स्तंभ ने पुरातत्वविदों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि इसे क्यों और किसने इतनी गहराई से तोड़ा। एक सिद्धांत यह है कि यह पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था, जो बौद्ध धर्म के घोर विरोधी राजा थे, जिन्होंने 187 ईसा पूर्व में बौद्ध समर्थक मौर्य वंश को उखाड़ फेंका था, और किंवदंती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का उत्पीड़न शुरू किया था। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 एवं 3 ईंट निर्मित अन्य 2 स्तूप भी हैं, जो मौर्य तथा शुंगकाल के प्रतीत होते हैं। स्तूप क्रमांक 2 पर भी खुदाई का कार्य किया गया है तथा वहां से भी पुरातत्ववेत्ताओं को ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तकरीबन 40 स्तूपों के अवशेष है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विस्तृत स्मारक रहा होगा। इस स्थान का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है।
पुरावशेषों तथा स्मारकों की महत्ता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संरक्षित किया है।